बड़ी खबर है खैबर पख्तूनख्वा से। केपीके में पाक फौज को बड़ा झटका लगा है। टीटीपी के हमले में मेजर अदील शाहिद की मौत की खबर आ रही है। हमले में 2 सैनिक भी मारे गए। टीटीपी ने हमले का भयावह वीडियो भी जारी किया है। और एक और बड़ी खबर, नॉन स्टॉप फायरिंग से खैबर कांप रहा है। कांपा है खैबर का कुर्रम इलाका। तालिबान और पाक फौज में जबरदस्त गोलीबारी चल रही है। डूरंड लाइन के नजदीक पाकिस्तान सैन्य पोस्ट टारगेट किए जा रहे हैं। सफेद कोह पहाड़ियों में टीटीपी लड़ाकों का कोहराम देखने को मिल रहा है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और इस बीच एक और अहम अपडेट है। करक के दाऊद शाह में बड़ा हमला हुआ है। टीटीपी ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी पोस्ट पर फायरिंग की है। विस्फोट में पुलिस पोस्ट को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के 2 अधिकारियों समेत कई पुलिसकर्मी यहां पर घायल हुए। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की बड़ी मूवमेंट भी देखने को मिल रही है। लोअर दीर की सड़कों पर तालिबान लड़ाके, घातक हथियारों से लैस लड़ाकों की खुली चेतावनी भी सामने आ चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा से दूर रहे पाकिस्तानी फौज, टीटीपी ने साफ कर दिया है, पश्तूनों पर हमले किए तो विनाशक अंजाम होगा। खैबर पख्तूनख्वा से दूर रहने की बात कह दी गई है टीटीपी की तरफ से, और मूवमेंट भी बढ़ गई है टीटीपी की। तो देखिए, ये चंद तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। पाकिस्तान में उथल पुथल का दौर जारी है। हालत देखकर यह कहा जा सकता है कि नए साल में भी पाकिस्तान का भला नहीं होने जा रहा। पाकिस्तानी सेना एक तरफ अपनी ही जनता पर बर्बरता कर रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सरकार ने अपने संसाधन अमेरिका के हाथों गिरवी रखवा लिए। वही पाकिस्तानी फौज भी जनता को लूटने में जुट गई है। पाकिस्तानी सेना का एक फाउंडेशन है और इसका नाम है फौजी फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के बहाने पाकिस्तानी सेना व्यापार करती है। अब इसी फौजी फाउंडेशन की वैल्यूएशन 6 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। मुनीर की सेना के पास इतनी दौलत है कि वो पाकिस्तान की कुल जीडीपी को भी टक्कर दे रही है, जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जी और एक अहम खबर आपको बता दें, मुनीर ने रची बलोच महिलाओं पर जुल्म की नई साजिश। कराची जा रही बलोच महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। बलोच महिला को फिदायीन हमलावर बता दिया गया। बीएलए पर लगाया रेडिकलाइजेशन का आरोप। बलूचिस्तान में मुनीर चलाएंगे बड़ा ऑपरेशन, पाकिस्तान की सेना ने यह तय किया है। तो बलूचिस्तान में मुनीर का ऑपरेशन फिदायीन मैडम। खबर क्या है? सिंध पुलिस ने बलोच महिला को गिरफ्तार किया है। कराची जाते समय इस बलोच महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। दावा यह किया गया, सिंध के गृह मंत्री जियाउल लंजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महिला को फिदायीन हमलावर बताया गया। कराची में फिदायीन धमाका करने की साजिश का जिक्र किया गया। बीएलए ने महिला को फिदायीन हमले की ट्रेनिंग दी। यह कहा गया महिला को गलत बातों से रेडिकलाइज किया गया है। आशंका क्या है? बीएलए के खिलाफ शहबाज सरकार की यह नई साजिश है। महिला फिदायीन है, यह साबित नहीं हो सका। कथित फिदायीन के पास से विस्फोटक भी नहीं मिले। इमरान समर्थकों के खिलाफ दरअसल कहीं ये क्रैकडाउन की प्लानिंग तो नहीं हो रही है, यह भी सवाल उठ रहा है। बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान में विद्रोह की आवाज दबाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और इसी पर बात करने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान से हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी मौजूद हैं, राजीव नयन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी है पीएमएल-एन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसके सीनियर लीडर इरशाद अहमद खान साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, एक बलोच महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे फिदायीन बता दिया जाता है। क्या बलोचों को क्रश करने की बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी सेना ने कोई प्लानिंग की है? बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा, देखिए, सुबह सुबह को अच्छा नहीं बोलते। आप जो कुछ बोलते हैं अपनी मर्जी से बोलते हैं और अपने हिंदुस्तान से तबाही मचाने की कोशिश करते हैं खित्ते में। देखिए, मैं एक बात बताऊं,
आपकी मैं मूवीज देखता हूँ। मैं कल भी एक मूवी देख रहा था, इंडिया की मूवीज में बहुत जरूरी देखता हूँ क्योंकि मुझे पता लगे कि आप पाकिस्तान के खिलाफ अपने मीडिया के थ्रू, अपनी मूवीज के थ्रू क्या करते। यही सब कुछ आप कह रहे हैं ना। इस बच्ची को तो हमने, इसकी बच्ची की जान भी बचाई है, लोगों की जान बचाई है, जिसके लिए इसको ट्रेन किया गया, जिसके लिए इसके जहन को मफलूज किया गया कि बच्चों को मफलूज करते हैं। देखिए, हमने आप पे इल्जाम नहीं लगाया, अभी हम तहकीक करेंगे। इस बच्ची को हमने पकड़ा है, जो इसके पीछे कार्यकर्ता है, जिन्होंने इसका जहन ऐसे माउफ किया, जिन्होंने इसको इस काम के लिए ट्रेन किया। देखिए, मेरी आर्मी ने हजारों लोगों की जान बचाई और उन लोगों की जान बचाई जिनका ये बच्ची थी, उस खानदान को बचाने की कोशिश करेंगे और मालूमात करेंगे कि किन्होंने इस बच्ची का जहन को इस तरह रागिब किया और किन्होंने इसको सिखला करके कराची की तबाही के लिए इसको भेजा। देखिए, हमारे अगर इदारे कुछ गलती करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो आवाम के लिए, मुल्क की खिदमत के लिए, लोगों के लिए, लोगों को महफूज बनाने के लिए हमारी एजेंसीज है, इसलिए इस बच्ची को महफूज मकाम पे पहुंचाया गया। इस पे मुकदमा नहीं बनाया जा रहा है। इरशाद जी, तहकीक की जाएगी कि किसने पर ही बलूच महिलाओं के अपहरण के मामले सामने आते रहे, कई आरोप लगते हैं पाक सेना पर। देखिए, ये छोटी सी बच्ची है, यंग बच्ची है, उसको मफलूज किया गया जहनी तौर पे, उसको तैयार किया गर्दी के लिए, उस दहशतगर्दी से महफूज करने के लिए इसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार भी नहीं किया गया, इसे महफूज मकाम पे पहुंचाया गया ताकि तहकीकात की जाए कि इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात हैं, कौन से लोग हैं, कौन से इदारे हैं। दहशतगर्दी के आरोप तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना पर लगते हैं। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये नारे कहां लगते हैं? बलूचिस्तान में लगते हैं। आप लोग बलूचिस्तान में आम लोगों पर, महिलाओं पर, बुजुर्गों पर, बच्चों पर जो जुल्म डाल रहे हैं, उसकी कहानियां तो पटी पड़ी हैं। किसी भी बलोच से पूछ लीजिए, आप क्या उसको भी झुटला रहे हैं? देखिए, हम नारों को, सियासी नारों को झुटलाते ही नहीं है, सियासी नारे लगते हैं। मैं अभी आज भी आपके चैनल पे एक पे देख रहा था जिसपे हिंदुस्तान की हुकूमत पे इतने बड़े बड़े इल्जाम अरबों खरबों के लग रहे थे। ऐसे इल्जाम लग रहे थे कि गौ माता के खिलाफ अगर मुस्लिम कोई गाय को हलाल करे तो उसको कुर्बान कर देते हैं, मार देते हैं पूरा पूरा खानदान। और इसका व्यापार करने वाले तमाम हिंदुस्तानी हिंदू हैं जो कि बड़े बड़े नेता हैं, जो कि स्लाटर हाउस। अरे भाई, कहां से कहां आ गए आप? गाय का कारोबार करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सियासी नारों की बात अगर करते हैं आप, हाँ। अगर आप हकीकत की तरफ जाएं तो गौ माता को भी हलाल करने वाले हिंदू हैं जो मुसलमानों को मारते हैं गाय हलाल करने पे। देखिए, ऐसी बातें मत किया करें। जी, जो पाकिस्तानी सेना पर आरोप लगते हैं बलूचों पर अत्याचार के, उस पर जवाब दीजिए ना, आप उस पर बात करिए। देखिए, मैं उस पर बात कर रहा हूँ कि सियासी नारेबाजी को कोई भी नहीं रोक सकता है। यही सियासी आजादी होती है, यही जमहूरी मुल्क होता है जिसमें तमाम इदारों को, पूरी अवाम को आजादी हासिल है कि वो किसी के खिलाफ भी कोई भी बात करे। हाँ, मेरी अजीम आर्मी के खिलाफ जो बात करते हैं वो हिंदुस्तान के एजेंडे पे बात करते हैं, वो बात वो करते हैं जो मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने की बात करते हैं। वो लोग हैं जो तबाही बचाने की बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपकी सेना को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह कौन चला रहा है? ये कहां की सेना है, किस देश की सेना है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह अपना टर्नओवर बढ़ाए जा रही है? समीर अब्बास, ये फौजी फाउंडेशन मेरे पाकिस्तान का इदारा है, मेरे पाकिस्तान के लिए काम हो रहा है, मेरे पाकिस्तान के हजारों लोगों को यहाँ रोजगार मिल रहा है, हजारों खानदान इस कारोबार से। अरे रोजगार मिल रहा होता और अगर पाकिस्तान की आवाम खुश होती, काम करते, पाकिस्तान की आवाम अगर इससे खुश होती तो पाकिस्तान की सेना के लिए उन अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप ही के लोग कर रहे हैं कि सेना को एक कंपनी बनाकर रख दिया गया है, देश को लूटा जा रहा है और देश खस्ता हाल है। ये आप ही के मुल्क के लोग कह रहे हैं। इन इदारों में कौन काम कर रहे हैं? मेरे पाकिस्तानी, मेरे सिविलियन, मेरे लोग, मेरे बहन भाई, मेरे बच्चे। क्यों कि ये इदारा मेरे पाकिस्तान का। अगर पैसा आ रहा है तो मेरे पाकिस्तान में आ रहा है, अगर मजबूत हो रहा है तो मेरा पाकिस्तान मजबूत हो रहा है। क्यों मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं हम इसको? आपको मालूम है, बचा रहे ना, सारा दूंगा कि कौन है ना वो लोग। कल को हथकंडे, वो हाथ, वो गैबी हाथ। आपसे पहले जो इमरान खान सत्ता में थे वो भी इसी तरह से बचाते थे, लेकिन उनका अंजाम क्या हुआ ये आज हम देख रहे हैं। तो वो गलती आप दोबारा ना करें, सलाह तो यही रहेगी, लेकिन आपकी मर्जी है।
पूरी दुनिया को मालूम है कि इमरान खान क्या कर रहा था और किसके साथ मिला हुआ था, किससे हाथ बिल्कुल, मिलाया और हुआ था। आपकी पार्टी क्या कर रही है वो भी पूरी दुनिया को मालूम है। इरशाद जी लौटेंगे आपके पास, लौटती हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, लौट रहे हैं आपके पास। बलूचिस्तान में मुनीर की सेना का जुल्म लगातार जारी है। पाकिस्तान की सेना के खिलाफ महिला का दर्द। बलूच महिला ने रो रो कर अपनी आपबीती जाहिर की। पाकिस्तानी सेना पर जुल्म करने का आरोप भी लगाया। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं। को दिखाते हैं बलूचिस्तान में कैसे चल रहा है मुनीर का कत्ल खाना। ये देखिए, कुछ अहम डिटेल्स हम आपके सामने रखते हैं तारीख के साथ। जनवरी 2025 में 8 बलोच नागरिकों की हत्या की गई। फरवरी 2025 में यह आंकड़ा 18 था। 18 बलोच लोगों को इसी तरह से मौत के घाट उतार दिया गया और मार्च 2025 में 12 बलोच नागरिकों की हत्या की गई थी। और ये मामला यहीं नहीं थमा। अप्रैल 2025 की बात करें तो 23 बलोच नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। मई के महीने की बात करें तो मई 2025 में यह आंकड़ा 27 है और जून 2025 में 33। तो लगातार ऐसे मामले सामने आ ही रहे हैं। जी हां, जुलाई 2025 में 19, अगस्त 2025 में 11 और सितंबर 2025 में बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ था। 65 लोगों की जान ले ली गई थी। अक्टूबर 2025 में 20, नवंबर 2025 में 20। ये तो सिर्फ एक साल का आंकड़ा हमने आपके सामने रखा है। ब्रिगेडियर साहब, ये जो बलोच नागरिकों को मारा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है और पूरी तरह से प्लान्ड वे में बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी अपने मंसूबों को अंजाम देती हुई नजर आ रही है। इसका आने वाले वक्त में क्या अंजाम आप देख रहे हैं? क्योंकि बीएलए भी लगातार वहां पर अब हमलावर नजर आ रहा है पाकिस्तान की सेना के खिलाफ। बिल्कुल समीर, देखिए जो अभी आंकड़े आप दिखा रहे थे, मैं आपको सिंपल एक आंकड़ा देता हूं कि 2011 से लेकर अभी तक 10,000 से ज्यादा लोग वहां मिसिंग हैं बलूचिस्तान के। और ये जो मिसिंग है, ये आंकड़ा मैं नहीं कह रहा हूं या नॉर्मल किसी न्यूज़ चैनल का नहीं है। ये आंकड़ा पाकिस्तान की जो एक कमीशन है ऑफ इंक्वायरी ऑन एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, उनकी जो जो आंकड़ा उन्होंने दिया है। अदरवाइज कहा जा रहा है कि हजारों हैं जिनका कि आंकड़ा अभी लोगों के पास बाहर आया नहीं है। और ये चीज़ जो बलूच, और एक और चीज़ बताऊं आपको, शायद दुनिया का सबसे बड़ा एक सिटिंग आंदोलन चल रहा है क्वेटा में इस समय। 17 साल तकरीबन होने जा रहे हैं, जहां पर कि ये बलूच के जो मिसिंग लोग हैं उनके लिए एक संगठन बना हुआ है, मिसिंग पर्संस ऑफ बलूच। वो जो है वहां धरना दे रहा है। ये चीजें बाहर क्यों नहीं आ रही हैं? बिल्कुल, इसके बारे में आपके अभी जो आए थे पीएमएल के इरशाद क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि 17 साल से क्वेटा प्रेस क्लब के सामने ये संगठन बैठा हुआ है जिसकी कुछ नहीं सुनी जा रही है। तो ये जो है, और अभी नहीं, ये तो सालों से जुल्म चल रहा है। और इसका एक ही जो है आगे जो आपने पूछा, वो एक ही अंजाम होगा। इरशाद साहब को जरा स्क्रीन पर दिखाइए। इरशाद साहब को जवाब देना चाहेंगे आप? ब्रिगेडियर साहब की बातों पर क्या कहेंगे जल्दी से, छोटे में? बिल्कुल मैं जवाब देना चाहूंगा। जो मिसिंग पर्सन का आप मामला उठा रहे हैं, देखिए ये मिसिंग पर्सन वही लोग हैं जो दहशतगर्दी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के पैरोल पे हिंदुस्तान से पैसे लेकर के गायब हुए हैं। ये वो लोग हैं जो पहाड़ों में बैठ करके मेरी ट्रेनों पे हमला करते हैं, मेरे फौजियों को शहीद करते हैं, मेरे कोयटा के लोगों पे, नहते लोगों पे हमले करते हैं। ये वो लोग हैं मिसिंग। ये सफाई है आपकी, ये सफाई है। बलूचिस्तान के लोगों को, सारे लोगों को आप आतंकी बता रहे हैं यहाँ पर बैठकर। मैं बलूचिस्तान के लोगों को नहीं बता रहा हूं, मैं वो लोगों को बता रहा हूं जो गायब हुए में हैं। ठीक है, समझ गया मैं। आपकी सफाई कर रहे हैं, सफाई मैंने देख ली, जो इनोसेंट। देखिए कुछ और देखिए इरशाद साहब, कुछ और खबरें देखिए। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना का जो जुल्म है उसकी एक और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। 4 नागरिकों की हत्या की गई। कलात जिले में पाक सेना की यह करतूत सामने आई है। चारों को बीएलए का लड़ाका बता दिया गया और 4 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। बलूचिस्तान की एक और कड़वी सच्चाई, हकीकत आपके सामने है बलूचिस्तान के कलात की। तो खैबर पख्तूनख्वा के करक में तेज जंग हो गई है। कुछ तस्वीरें इससे जुड़ी भी आपको दिखाएंगे। बहादुर खेल इलाके में भीषण फायरिंग शुरू, इससे कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तानी सेना और टीटीपी लड़ाकों में आमने सामने की लड़ाई चल रही है। ये देखिए तस्वीरें, सेना के सर्च ऑपरेशन के दौरान टीटीपी के हमले चल रहे हैं। करक में 4 सैनिकों की हत्या से पाकिस्तानी सेना में हड़कंप है।
और खैबर पख्तूनख्वा के करक में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। टीटीपी के कब्जे में पाकिस्तान का मिलिट्री ऑफिसर। फायरिंग के दौरान टीटीपी लड़ाकों ने इसे जिंदा पकड़ लिया। ऑफिसर के पकड़े जाने से पाकिस्तानी फौज में दहशत है। और अब आपको बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और उत्तरी वजीरिस्तान के किन किन इलाकों में खूनी संघर्ष हुआ है और लगातार जंग बढ़ती हुई गृह युद्ध के हालात बनते हुए दिख रहे हैं। मुनीर के विरुद्ध पाकिस्तान में कैसे हालात हैं, सबसे पहले बात खैबर पख्तूनख्वा की करते हैं, जहां पर लगातार खबरें सामने आ रही हैं विरोध की। इसके अलावा करक की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, 4 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या। यहां पर भी कुर्रम, जहां 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और इसके अलावा और भी कई इलाके शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वो तमाम इलाके जहां पर कत्लेआम हो रहा है वो आपके सामने है। दाऊद शाह में पाकिस्तानी पोस्ट पर टीटीपी ने फायरिंग की है। उत्तरी वजीरिस्तान में अगर हम देखें तो खैसोर में टीटीपी और पाकिस्तानी सेना के बीच जमकर गोलीबारी हुई है। यानी यहां पर टीटीपी और पाकिस्तान की सेना के बीच एक तरह की जंग छिड़ी हुई है। बोया में पाकिस्तानी सेना के कैंप पर हमला किया गया है। मुस्की की बात करें तो खासो खेल में गोलीबारी में सिविलियन की मौत हुई है। ये हालात लगातार बने हुए हैं। राजीव नयन साहब, ऐसा लग रहा है कि 2026 में टीटीपी कहीं ना कहीं कम से कम इस रीजन की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी सेना पर बहुत हावी हो सकती है। क्या इस बात के आसार नहीं बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस क्षेत्र में काफ़ी दिनों से असंतुष्ट रहे हैं और ये जो इसे छोटी एक छिटपुट घटना के रूप में हमें नहीं देखना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि पूरा का पूरा पाकिस्तानी जो आर्टिफिशियल नेशन था, एक कृत्रिम राष्ट्र, काफ़ी गहरे संकट में है और इसकी हकीकत खुल रही है। अभी आपने दिखाया था सारा बलूचिस्तान में इनकी कारस्तानी की। सिंध में एक बच्ची को पकड़ा जाता है, एक समय बोलते हैं बच्ची, एक समय कहते हैं कि इसे गिरफ्तार किया गया, इस पर कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तानी पूरी की पूरी जो हुकूमत है वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। कभी अपने ही लोगों से लड़ते, जो आर्टिफिशियल बाउंड्रीज बनी हुई है हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, हमारे भारतीय लोग जो कि उस क्षेत्र में बसे हुए उन पर भी जुल्म हो रहा है। उधर अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ देखेंगे, चाहे उधर बलूचिस्तान ऊपर देखेंगे, नॉर्दर्न एरिया जिसे हम कहते हैं, हर तरफ उन्होंने हम लोगों को कब्जा कर रखा है और वो कोई भी पाकिस्तानी आधिपत्य मानने को तैयार नहीं है। अभी अपने बलूचिस्तान औरतों की बात की, जो वन पाकिस्तान की यूनिटी की बात हुई थी, 50 के दशक से महिलाओं ने आगे बढ़कर इनका विरोध किया है और इसलिए वो कभी भी इस चीज़ को पचा नहीं पा रहे हैं। और अभी जो आपने 26 की बात कही, अभी पिछले इसी साल 25 तो अभी गया नहीं है, 25 में भी इन लोगों ने नाक में दम कर पाकिस्तानी सेना को रख दिया है, पाकिस्तानी हुकूमत को रख दिया है। जिस तालिबान की ये कभी दुहाई करते थे वो उन्होंने इनका असली चेहरा देख लिया है कि किस तरह से पाकिस्तानी सरकार जो अफगानिस्तान में बैठी हुई है वो इनके खिलाफ है, हर लोग इनके खिलाफ है। तो पाकिस्तानी राष्ट्र पूरे के पूरे संकट में है और महिलाएं जिस तरह से विरोध करके रेसिस्टेंस उठ रही है, कितना आप दबाएंगे? एक कृत्रिम राष्ट्र का अंत हम जल्दी ही देखने के लिए विरोध तो देखने को मिल ही रहा है। राजीव सर, इरशाद जी आप ये बताइए, आपके देश के खुद मौलाना फजलर और रहमान का एक बयान सामने आया जहां सीडीएफ पर, मुनीर पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, ये आपको नहीं दिखता? आप बॉलीवुड मूवीज तो बहुत देखते हैं, लेकिन आपने वो बच्ची का वीडियो देखा, वो किस तरीके से अत्याचार पर आवाज उठा रही थी, ये आपको नहीं दिखता? देखिए, अभी मैं समीर को भी सुन रहा था, आपके जो मेहमान हैं इनको भी सुन रहा था कि मेरी फौज बौखलाई हुई है। ये आप लोगों के अल्फाज थे तमाम तीनों पैनलिस्ट के। मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो पाकिस्तान है, इसके अजीम लोग, इसकी अजीम फौज में सिर्फ इस नियत से भर्ती होते हैं कि मैं अपने मुल्क पे जान कुर्बान करूंगा, शहादत हासिल करूंगा। जो लोग शहीद होने के लिए किसी फोर्स में, आपके मुल्क के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी तो खुद कह रहे हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने मारना शुरू किया तो आप लोग, आपके सैनिक, आपके नेता बंकर में छुप गए। कैसी बातें आप कह रहे हैं? समीर सुने, देखें, हकीकत को तस्लीम किया करें। अरे हकीकत को तस्लीम कर लिया उन्होंने। आर्मी है, ये वो अजीम इदारे हैं जो अपने पाकिस्तान के लिए कुर्बान होने के लिए उसमें भर्ती होते हैं। जो लोग शहादत की नियत से भर्ती हो वो आपकी बुज़दिल फौज की तरह डरेंगे नहीं। कुर्बान होने वाले बंकर में थोड़ी छिप जाते हैं, हमला होता है तो। देखिए, आपके लोग तो फौज में नौकरियां छोड़ रहे हैं। कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में
आपके फौजी इस्तीफा देने पे मजबूर हुए हैं। क्यों अरे भाई मजबूर हुए इरशाद हैं? साहब, आपके प्रेसिडेंट कह रहे हैं, पाकिस्तान के राष्ट्रपति कह रहे हैं आसिफ अली जरदारी कि मुझसे भी कहा गया कि हमले हो रहे हैं, भारत हमले कर रहा है, बंकर में छिप जाइए। देखिए मैं कैसी बातें कर रहे हैं? दरमियान में नहीं बोला, मुझे पूरा तो बोलने दे। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके फौजी तो नौकरियां छोड़ रहे हैं और मेरे भाई जवाब तो दीजिए। मैंने कहा आपके राष्ट्रपति कह रहे हैं, क्यों करें? आप हवा में बातें कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे फौजी तो मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत पे बात कर रहा हूं। आप झूठ बोल रहे हैं अपने चैनल तो आपके राष्ट्रपति झूठ बोल रहे थे? मेरे आर्मी चीफ, आपके राष्ट्रपति, आपके डिप्टी पीएम झूठ बोल रहे थे। इशाक डार को सुना आपने, आसिफ अली जरदारी को सुना आपने? आप लोगों को हराने मैं कह रहा हूं आप झूठा प्रोपेगेंडा करते रहिए। मैं झूठा क्या बयान हमने दिखाया है, कहिएगा तो फिर दिखा दूंगा। इरशाद जी सिर्फ जरदारी ही नहीं, यहाँ पर इशाक डार की तरफ से भी बयान आया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नुकसान हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितना नुकसान हुआ, ये इशाक डार की तरफ से भी कहा गया है। इस पर तो कहिए, आपसे कुछ पूछा जा रहा है, आप कुछ बता रहे हैं। देखिए सुनिए, देखिए आप मुझे बोलने देंगे तो मैं पूरा बोलूंगा ना। पूरी दुनिया चीख चीख के कह रही है कि नुकसान हुआ है हिंदुस्तान का, बेड़ा गर्क हुआ है हिंदुस्तान का, जहाज गिरे हिंदुस्तान के, लोग हिंदुस्तान के, पांव पकड़े हिंदुस्तान ने। आप मुझे बताइए, सवाल वही है कि वजीर आजम कहाँ है आपका? अब सवाल वही है कि वजीर आजम कहाँ है आपका? किधर छुपा हुआ है बिल्ली की तरह? मैं फिर कहूंगा आपसे, अब आप बौखला गए। जब आप बौखलाते हैं तो इधर उधर की बातें करने लगते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। मैं आपके राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बयान को कोट कर रहा हूं। आप ये जरा सुने, हिम्मत रखना अभी जरा। आपने ये दिखाई है तकरीर, पता नहीं कहां से ढूंढ के लाते हैं आप, जो सियासी तकरीर जो आपने नहीं सुना? इन्होंने तकरीर कही है ईरान बेनजीर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बरसी में, वो तकरीर सुनाई है। उसमें उन्होंने क्या कहा है? के वार में जा रहे थे, क्या टांगे तोड़ेंगे, तुम्हारी आंखें निकालेंगे, ये बात दिखाई है। ये भी तकरीर दिखाई है ना जो 2 रोज पहले जरदारी ने की है। पुरानी अभी तक झूठ 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 कह रहे थे कि अरे कहां की बातें कर रहे हैं, तो झूठ है। अब बयान सुना दिया तो अब आप कह रहे हैं कि बेनजीर भुट्टो का बयान दिखाओ। वाह भाई वाह। आज नहीं, मैं जरदारी की तकरीर आज लग रहा है तैयारी के साथ नहीं आया आप। बिल्कुल तैयारी के साथ आया हूं। आप सुनने के लिए मजबूर हो रहे हैं, आप छुपने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं जरदारी की 2 रोज पहले की तकरीर दिखाइए जो उन्होंने मोहतरमा बेनजीर शहीद की बरसी पे की है। अरे पहले इस पर तो बोलिए चैनल पे, अरे पहले इस पर तो बात कीजिए जो दिखा दिया। मैं ये कह रहा हूं जो सियासी तकरीर होती है उनको साइड पे रखिए, जो हकीकी तकरीरें होती हैं वो सामने लाइए। देखें, आप बुखलाए हुए लोग हैं, आप डरे हुए लोग हैं, आप तैयारी खुद से करके नहीं आते हैं। अरे सर, पर आप इस पर तो पहले इस पर तो बयान दीजिए। मुकाबला नहीं कर सकते, मेरी आर्मी का मुकाबला क्या करेंगे आप? मैं बयान दे रहा हूं ना कि सियासी तकरीर से हटके हकीकी तकरीर दिखाइए। फिर वही बात कर रहे हैं जहां आपको सिंदूर में मारा हमने, फिर वही बात आप कर रहे हैं। उस आर्मी की बात कर रहे हैं जो बंकर में छिपी थी। जब भारत की तरफ से हमले हो रहे थे तो जो आर्मी बंकर में छिपी थी, अपने राष्ट्रपति को बंकर में ले जाने पर तुली थी, आप उसकी बात कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, अब आप ही बताइए, इरशाद अहमद खान साहब को तो अभी पता चला कि आसिफ अली जरदारी ने यह बयान भी दिया था, वो बंकर में छिपने वाले थे। देखिए यही अंतर है समीर, कि हमारे यहाँ कारगिल ऑपरेशन में भी भारत की जनता कारगिल में आई थी कि हम चलेंगे लड़ने के लिए। किसी ने ये नहीं कहा था कि हम अंदर घर के अंदर छुपेंगे। और यहाँ जो है राष्ट्रपति को बताया जा रहा है कि आप चलिए बंकर में, जबकि वो उनको वहां रह करके हौसला बढ़ाना चाहिए या उनको देखना चाहिए था कि क्या हो रहा है। तो ये अंतर तो बहुत, ये तो जानते हैं खुद भी, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं समीर एक और चीज बोलना चाहता हूं। 24 घंटे पहले की बात है, खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर आई थिंक सोहेल अफरीदी जी, वो गए थे लाहौर में विजिट के लिए। और आने के बाद उन्होंने लेटर लिखा है मरियम नवाज जो पंजाब की मुख्यमंत्री हैं उनको, कि हमारी वहां बेइज्जती की गई, हमारा जो एक्सेसिव सिक्योरिटी लगाया गया और बहुत ही बुरे तरीके से हमें वहां जो पेश किया गया वहां पर ओवरऑल। अब ये बताइए, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं, तो तब भी की गई थी जब वो अदियाला जेल में इमरान खान से मिलने गए थे। कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनकी बेइज्जती तो होती ही रहती। इरशाद जी 2 दिन पहले कह रहे थे कि उनका बहुत स्वागत हुआ है। इरशाद जी बिल्कुल मैं कहता हूँ, देखिए उनका स्वागत भी हुआ है, उनको वेलकम भी किया गया, उनको मेरा पेरिस जैसा लाहौर भी दिखाया गया। लेकिन जो उन्होंने गलती की पार्लियामेंट हाउस में, लोगों को बगैर आइडेंटिफिकेशन के अंदर लेकर गए, दावा बोलने की कोशिश की,
मेरी वहां के जो एजेंसीज होती हैं उन्होंने धक्के देकर के उनको निकाला, सही निकाला। जो लोग जिनकी शिनाख्त नहीं थी, जिनके पास कार्ड नहीं था, जिनकी एंट्री नहीं थी, जिनका लिस्ट में नाम नहीं था, आपका क्या ख्याल है आपकी पार्लियामेंट में कोई लोग ऐसे घुस सकते हैं जिनकी अपने मुल्क की पोल आप ही खोल रहे हैं। नाम ना हो, मैं एक ऐसा मुल्क है जहां चीफ मिनिस्टर को धक्के देकर बाहर निकाला जाता है, जिसको धरने पर बैठना पड़ता है, जिसको अपनी ही पार्टी के नेता से जेल में मिलने की परमिशन नहीं मिलती। ये पोल तो आप खुद ही खोल रहे हैं। देखिए, चीफ मिनिस्टर को तो बड़ी इज्जत एहतराम दिया गया, उनको एहतराम है ये, उन्हें मोहब्बत दी गई, मोहब्बत थी। अच्छा, जो लोग लिस्ट में नाम के बगैर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे उनको सबक सिखाया गया कि औकात में रहिए। आपकी ये औकात नहीं है कि आप असेंबली के अंदर बगैर नाम, बगैर लिस्ट में नाम के अंदर घुस जाएं, बगैर शनाख्ती कार्ड के घुस जाएं और कोई तकरीब करने की कोशिश करें। देखें, इरशाद साहब, पीटीआई के नेता, कार्यकर्ता सब यही कहते हैं कि आप सत्ता से जिस दिन बाहर होंगे उस दिन आपका भी अंजाम यही होगा, क्योंकि पाकिस्तान की रवायत रही है, पुराना इतिहास रहा है। देखें, सत्ता से बाहर होना, हम पाकिस्तान में रहेंगे, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते रहेंगे, हम पाकिस्तान के लिए चौथी दफा वजीर आजम बनने जा रहे हैं। हम असल वारिस हमारी पार्टीज हैं जो इस वक्त हुकूमत में है, वो लोग हकीकी लोग हैं, हकीकी पाकिस्तान है। ये जो इरशाद जी, अभी आपका डर है, प्रेशर, दबाव है, जो गृह युद्ध के हालात पाकिस्तान में बन रहे हैं, इस वजह से इस तरीके की हरकत की गई है, या फिर कोई और बात है? हालांकि बात तो यही है, आप जवाब भले ही इस पर ना दें। बढ़ते आगे, बलूचिस्तान में मुनीर की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बलूचिस्तान के माइनिंग सेक्टर पर अमेरिका की नजर है। पाकिस्तान से मिनरल चाहता है अमेरिका, और इसके लिए लगातार बलूचिस्तान के चागई वाशुक में काम चल रहा है। तो देखिए, बड़ी खबर यही है कि एंटीमनी माइनिंग के खिलाफ बलूचिस्तान के लोग अब आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं, और पाकिस्तान ने ऐसा लगता है कि पूरी तरह से इस इलाके को अमेरिका के हाथों गिरवी रखने का फैसला कर लिया है। तो बलूचिस्तान में कत्लेआम और मुनीर का सीक्रेट प्लान भी इस पर्दाफाश के साथ सामने आ गया है। टारगेट पर है एंटीमोनी की खदान। किसे चाहिए अमेरिका और यूएई? कहां पर यह हो रहा है आपको बता दें, एंटीमोनी भंडार बलूचिस्तान के चागई, वाशुक और दक्षिणी इलाके में इसकी खबर सामने आ रही है। अब ये क्या है? एंटीमोनी क्या है? दुर्लभ धातु है, सोने तांबे से महंगी बताई जाती है। जी, और अमेरिका को ये चाहिए क्यों? मिलिट्री हथियारों में क्योंकि इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए अमेरिका को यहां से फायदे का सौदा नजर आ रहा है। क्या कर रही है पाकिस्तानी सेना? माइनिंग एरिया साफ करने के नाम पर ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। माइनिंग एरिया साफ करने के नाम पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन एक और बड़ी जानकारी, किसी भी देश का बिजनेस कंपनियों के पास होता है, लेकिन पाकिस्तान का पूरा बिजनेस फौज के पास है। पाकिस्तान में फौज की एक कंपनी है और इसका नाम है फौजी फाउंडेशन, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। ताजा खबर यह कि इस फौजी फाउंडेशन की वैल्यूएशन 6 अरब डॉलर है। ये वैल्यूएशन पाकिस्तान की किसी कंपनी की नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, फौजी फाउंडेशन से जुड़ी 9 कंपनियों का वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर से ज्यादा है। और मुनीर के फौजी फाउंडेशन का बिजनेस, आइए आपके सामने इसकी पोल खोलते हैं। पाकिस्तान का यह सबसे बड़ा व्यापारिक समूह बन गया है, जिसे नाम दिया गया है फौजी फाउंडेशन। कुल संपत्ति का मूल्य देखिए कहां पहुंच रहा है, 6 बिलियन डॉलर, यानी 50,000 करोड़। ये फौजी हैं या व्यापारी? बिल्कुल, और वेलफेयर के नाम पर जमीन और अर्थव्यवस्था पर कब्जा करना ही इनका काम है। वेलफेयर बहाना है और असली मकसद तो सत्ता और पैसा है, जिस पर काम हो भी रहा है। किन सेक्टर में है फौजी फाउंडेशन, ये भी समझ लेते हैं। रियल एस्टेट, उर्वरक, बैंकिंग, ये तमाम वो सेक्टर जिस पर कब्जा कर पैसे कमाए जा रहे हैं। एलपीजी वितरण हो या फिर अलग अलग सेक्टर्स जहां से पैसे कमाए जा रहे हैं। समीर जी हाँ, राजीव नयन साहब, सवाल तो यही है कि ये आखिर कैसा देश है, कैसी सेना है जो फौजी कम व्यापारी ज्यादा नजर आती? बिल्कुल बिल्कुल, और देखिएगा जितना भी आपने ऑयल पाइपलाइन का डील सुने होंगे जी, उसके पीछे भी अगर जाएंगे तो पता चलेगा कि फौजियों की जमीन पूरी वहाँ पर रखी हुई थी। जब पाइपलाइन आनी थी तो उन्हें वहाँ पर कंपनसेशन मिलना था, उन्हें पैसा मिलना था। तो काफ़ी सारे लोग आश्वस्त थे कि कहीं से कोई विरोध नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें सारा पैसा मिलता चला जाएगा। यहाँ तक कि देखिए, जो इनके
कुछ आज के दिन में जो नई सहानुभूति रखने वाले पाश्चात्य देश है, फाइनेंशियल टाइम्स से लेके वहाँ की जो अमेरिकी कई अखबारों ने इस बात का खुलासा किया है कि क्यों ट्रंप आज इनके तरफ बढ़े हैं। वो पूरा का पूरा जो अभी मिनरल्स आपने दिखाया कि बलूचिस्तान में हो या चाहे पहाड़ी इलाके में है, सारा का सारा देखिए डील ट्रंप के परिवार के साथ कर और उसे प्रभावित करने का कोशिश कर रहे हैं। और पूरा जो वहाँ का कॉरपोरेट जो आपको काफ़ी डिटेल्स मिलेंगी, उस पर काफ़ी खबरें आपको मिलेंगी कि किस तरह से वो इस एक व्यापार की तरह चलाते हैं। पूरा देश बर्बाद हो रहा है। सही बात है। IMF के पास इस जाना बात का एहसास है आपको, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम तो खुलकर इसके खिलाफ बोलती हुई नजर आ रही है कि सेना को पाकिस्तान के अंदर एक कंपनी के तौर पर उसे बना दिया गया है, उसका दर्जा दे दिया गया है और ये इतना जबरदस्त व्यापार कर रहे हैं, इतना जबरदस्त टर्नओवर हो गया है जितना पाकिस्तान की जीडीपी भी नहीं है। तो इसके खिलाफ जो लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, उसका एहसास है आपको? देखिए, इक्का दुक्का लोग आप दिखाते हैं जो कि सड़क छाप किस्म के लोग होते हैं, जिनके इंटरव्यूज आप दिखा रहे होते हैं। लेकिन मेरी कौम जो इस वक्त मौजूद है, पाकिस्तानी कौम, अजीम कौम, वो अपनी अजीम आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? देखिए, अभी आप ट्रंप के बारे में भी आपके मेहमान बात कर रहे थे कि ट्रंप मेरे तांबे की वजह से हमारे साथ मुंसलिक हो रहे हैं। ट्रंप हमारी बहादुरी की वजह से हमारे साथ खड़े हैं। उन्हें मालूम पड़ गया कि अमेरिकन फोर्सेस की तरह आर्मी फोर्स भी एक ताकतवर तरीन फोर्स बनकर के पूरी दुनिया में उभरी है हिंदुस्तान को हराने के बाद। आप जो प्रोपेगेंडा करें, आप जो भी बात करें, देखें, अगर मेरी आर्मी के इदारे हैं तो मेरे पाकिस्तान के लिए हैं। अगर मेरी आर्मी के इदारे मजबूत हो रहे हैं तो मेरे पाकिस्तान मजबूत हो रहा है। अगर मेरी आर्मी मजबूत हो रही है तो अजीम से अजीम हो रही है, तो वो पाकिस्तान के लिए। अरे भाई, नहीं हो रहा है ना ऐसा। पाकिस्तान की आर्मी जो है मजबूत तो है नहीं, पाकिस्तान की आर्मी तो फिसड्डी है। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स हैं वो पैसे रुपए के तौर पर मजबूत हो रहे हैं। दुबई में, सऊदी अरब में वो बड़े बड़े आलीशान घर बना रहे हैं, महल खरीद रहे हैं, कोठियां खरीद रहे हैं। ये मजबूती कहेंगे आप पाकिस्तान की सेना की? इसे कहते हैं जी बिल्कुल। मैं तो कहूंगा कि पूरी आर्मी को, मेरे पाकिस्तान आर्मी को पूरा हिंदुस्तान दे दूं, क्योंकि हिंदुस्तान से ये जीते हैं। क्योंकि ये अजीम फोर्स एक ताकतवर फोर्स है, इसको पूरी दुनिया ला करके दे दूं मैं अपनी। अगर हमारे बस में हो तो खुदा की कसम अपनी आर्मी चीफ को और पूरी आर्मी को अपनी जान माल उनके हवाले कर दें। फिसड्डियों वाला सपने बड़े बड़े। इरशाद जी, पाकिस्तानी जनता खुद आक्रोशित होकर ये आरोप लगाती है कि वहां पर महंगाई है, कैसे हालात बने हुए हैं और किन किन सेक्टर्स पर कब्जा करके ये पैसे कमाए जा रहे हैं। इस पर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर आप कुछ नहीं कहेंगे? महंगाई पूरी दुनिया में है। मैं ये कह रहा हूँ कि महंगाई पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के लोग आराम से सोते हैं, हिंदुस्तान के लोगों से पूछिए। ये चंद लोग हैं जो आप जैसे चैनल्स पे बैठ करके बात करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। हिंदुस्तान के लिए आप बोलते नहीं, हिंदुस्तान की तरफ ख्याल ही नहीं है। हिंदुस्तान के लोगों की तरफ ख्याल कीजिए, हिंदुस्तान के सिखों की तरफ। जी, हम तो बस सवाल पूछते हैं जिसका जवाब आपके पास होता नहीं है। मुनीर की सेना ने देश की मीडिया को दरअसल कतर और अल जजीरा चैनल के खिलाफ मुहिम चलाने का आदेश दिया है। अल जजीरा चैनल कतर से ही ऑपरेट किया जाता है। लीक दस्तावेजों से इसका खुलासा हुआ है। ये आदेश कतर और अल जजीरा की तालिबान और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों हो रही मध्यस्थता को लेकर दिए गए थे। ये बयान आपको सुनवा रहे थे। इशाक डार के बयान के बाद साफ हो गया है किस तरीके से वहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं और एक और बयान अब इसी मामले पर सामने आ चुका है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।